Hi everyone, this is Meenu Budwar and welcome to your own mathematics channel Mathematics by Meenu। क्या हाल चाल है बच्चों आप सबका। तो आज मैं कर रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 चल रहा था ना अपना मेंसुरेशन। उसकी एक एक्सरसाइज अभी पेंडिंग थी 18.5। तो 18.5 स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। और आज मैं हाफ ऑफ द एक्सरसाइज सॉल्व कर दूंगी अप टू 10 सम्स। ठीक है, टोटल 19 है इसके। तो 10 सम्स आज कर लेते हैं। 10 बाकी के जो 9 बचेंगे वो फिर कल की वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और साइड बाय साइड हम स्टार्ट करेंगे एपीजीपी एंड कंस्ट्रक्शंस की। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है एपीजीपी और कंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली वेकेशंस में ख़त्म हो जाएंगे ये दोनों चैप्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.5। फर्स्ट सम इज the given figure shows a hemisphere of radius 5 centimeter surmounted by a right circular cone। तो एक हेमिस्फेयर है आपके पास, सपोज करो ये हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोन बनी हुई है। ठीक है, हेमिस्फेयर भी आ गया, कोन भी आ गई। बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर, दोनों का बेस रेडियस तो सेम ही है। दिस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है वो 7 है। गिव योर आंसर करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब ये पूरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास। अब देखो ये हेमिस्फेयर है ना, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 2/3 पाई आर क्यूब। और ऊपर कोन है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पढ़ रखा है आपने। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सब तो हमने कर चुके हैं ना हम। स्फेयर, हेमिस्फेयर, वॉल, कोन, सिलेंडर, ये सारा कुछ हमने कर लिया है। तो अब ये 18.4 एंड 18.5 है ना, तो ये बस मिक्स कर दी हैं, ये सारी फिगर्स मिक्स करके सम्स बनाए हैं और कुछ नहीं है इसमें। 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बचा एच प्लस यहाँ बचा 2r। यहाँ तक क्लियर है, वैल्यूज पुट कर दो बस। अब 1/3 पाई इज 22/7, आर स्क्वेयर, आर इज 5 गिवन है हमें। एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन वो भी गिवन है 7 है, प्लस 2r, आर इज 5, 2 × 5 इज 10। ठीक है, इसे बस सॉल्व कर लो। 1/3 × 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 10 + 7 17। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 445.24। 445.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया पूरा सॉलिड का वॉल्यूम। राइट, नेक्स्ट देखो सेकंड, यहाँ से रब कर देते हैं थोड़ा सा। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। तो टेंट है एक, सिलेंडर है नीचे और टॉप पे बना हुआ है कोन।
ठीक है, ऐसा इस शेप का टेंट है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। अच्छा, सिलेंडर की हाइट दी है 2.1, डायमीटर इज 4, तो रेडियस क्या हुआ? 2। रेडियस 2 ही हुआ ना। जो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस है वही तो कोन का रेडियस बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो कॉमन है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो ये वाली स्लांट हाइट होती है 2.8 मीटर। ये कोन की हाइट है। ठीक है, हमें सिलेंडर की हाइट गिवन है, तो कोन की हाइट हमें नहीं गिवन। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ। अच्छा, जो कपड़ा चाहिए हमें टेंट बनाने के लिए, तो कपड़ा इन द फॉर्म ऑफ जो कोन है वो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ही होगा। हमने बाहर वाला पार्ट ही बनाना है, जैसे वो आइसक्रीम वाली कोन होती है, तो बाहर वाला अगर उसे कपड़े से कवर करना हो तो बाहर वाला पार्ट चाहिए ना हमें कोन का। तो ऐसे ही टेंट का बाहर वाला पार्ट कवर करना है। बाहर वाला पार्ट क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दैट इज पाई आर एल। ठीक है, कोन का तो हो गया पाई आर एल। बचा सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो दोनों को प्लस कर दो, तो अपने पास आ जाएगा कैनवस का एरिया, जितना हमें कैनवस चाहिए। तो यहाँ पे लिखो आप एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो अपने पास कैनवस का एरिया आ जाएगा, जितना हमें कपड़ा चाहिए ये पूरा टेंट बनाने के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक है, सब कुछ है अपने पास। पाई आर कॉमन निकाल लो, एल बचा, यहाँ पे बचा 2 एच। पाई है 22/7, रेडियस इज 2, मल्टीप्लाई एल है 2.8 गिवन है हमें, प्लस 2 एच, ये सिलेंडर की हाइट है। 2 पाई आर एच सिलेंडर के लिए था ना, तो 2.1 है, 2.1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4.2 आ गया यहाँ पे। तो बस सॉल्व कर दो। 22/7 मल्टीप्लाई 2, 2.8 प्लस 4.2 दैट इज 7। तो 7 की कटिंग हो गई, 44 मीटर स्क्वायर। इतना चाहिए हमें कैनवस का कपड़ा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। पर 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर का प्राइस क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे लिखो कॉस्ट इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 का आ रहा है, तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का आएगा? ये बन जाएगा आपका 22,000 रुपीज। 22,000 में आपका पूरा टेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका सेकंड। यहाँ से करते हैं थोड़ा सा रब, जगह बनाते हैं थर्ड सम के लिए। ठीक है, और ओके। थर्ड की स्टेटमेंट देखो, अ हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल होल इज स्कूप्ड आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन सिलेंडर। डायग्राम बनी हुई है, एक वुड का सिलेंडर है, वुडन सिलेंडर है ना, तो नीचे से तो हॉलो नहीं होगा, नीचे से तो हॉलो नहीं होगा क्योंकि वुडन सिलेंडर है। सपोज करो एक लकड़ी का मोटा सा पीस है, उसमें से आपको क्या करना है, इसके नीचे से निकाल दो एक हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर की लकड़ी ऐसे नीचे से निकाल दो, एक कटोरी टाइप, और ऊपर से इन्होंने निकाल दी है कोन टाइप। ये एक कोन निकाल दी।
स्कूप्ड आउट मतलब नीचे से हेमिस्फेयर गायब कर दिया लकड़ी में से, और ऊपर से उसे छील छील के कोन टाइप का एक स्ट्रक्चर जो है गायब कर दिया। जब हम कोन टाइप का स्ट्रक्चर गायब कर देंगे तो अंदर तो कैविटी बन जाएगी ना, कोन की शेप में कैविटी बनेगी। ठीक है, कोन की शेप में ही अंदर कैविटी बनेगी, और नीचे की साइड पे हेमिस्फेयर की शेप में एक कैविटी बन जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड मतलब जो बाकी बची लकड़ी, उसका वॉल्यूम बताना है। अब देखो, जो टोटल वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, उसमें से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दो, कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स तो छील छील के निकाल दिए लकड़ी में से। तो बाकी बचा रिमेनिंग सॉलिड। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। गिवन क्या है हमें? द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच कोन, हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर 3 सेंटीमीटर, सबका रेडियस सेम है। इसका भी 3, इसका भी 3, तो सिलेंडर का तो 3 हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर में आंसर निकालना है आपने, डेसिमल्स में नहीं निकालना। ठीक है, होल नंबर में आंसर निकालना है, नियर अबाउट जो भी आएगा आपका। तो सब कुछ तो हमें गिवन है, तो पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले तो जो पूरा लकड़ी का टुकड़ा है उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वुडन सिलेंडर है ना, उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम। ये आ जाएगा पाए, आर क्या है 3 है, हाइट दी है सिलेंडर की 7, 7 से 7 की हो गई कटिंग, राइट। तो ये आ गया आपका, सॉल्व करोगे 198 सेंटीमीटर क्यूब। जो पूरा वुडन ब्लॉक था उसका वॉल्यूम था इतना। ठीक है, वुडन ब्लॉक को छीला, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स लिए, उसको छीला, नीचे से हेमिस्फेयर निकाल दिया, ऊपर से कोन की लकड़ी निकाल दी, कोन शेप में अंदर एक कैविटी बना दी, और नीचे हेमिस्फेयर की शेप में एक कैविटी बना दी है। तो उन दोनों के वॉल्यूम निकालो, हेमिस्फेयर का और कोन का, और उस दोनों वॉल्यूम्स को टोटल वुडन के वॉल्यूम, जो वुड का वॉल्यूम है उसमें से कर दो माइनस। तो बाकी जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो ऊपर से कोन निकाली है उसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यही फॉर्मूला होता है ना कोन के वॉल्यूम का, 1/3 पाई, रेडियस सबका सेम दिया हुआ 3 × 3, कोन की हाइट, अच्छा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो कोन की हाइट दी है हमें, हाइट ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर, ये भी दी हुई है। हाइट ऑफ द कोन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो कोन की हाइट भी 3 ले लो, 3 से 3 एक तो कैंसिल हो गया। इसे बेटा सॉल्व करोगे, यू विल गेट 28.29 सेंटीमीटर क्यूब, नियर अबाउट इतना आंसर आएगा इसका। आंसर नहीं, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द कोन आएगा। और हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को, एच एस लिख देती हूँ मैं, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर इज 3, आर क्यूब, 3 से 3 हो गए कैंसिल। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 56.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तीनों वॉल्यूम्स आ गए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वुडन सिलेंडर था, उस वॉल्यूम में से ये दोनों वॉल्यूम माइनस कर दो, तो आपका रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? आपको पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है 198, माइनस ये दोनों वॉल्यूम्स प्लस कर दो, क्योंकि दोनों को माइनस करना है।
2.29 प्लस 56.6, इन दोनों को ऐड करके 198 में से करोगे माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे नियर अबाउट डेसिमल्स में आएगा, आप उसे लिखना 85, 84 पॉइंट समथिंग आएगा, 85 लिख सकते हैं उसे, क्योंकि हमें होल नंबर में आंसर चाहिए, तो माइनस करना, यू विल गेट 113 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिमेनिंग सॉलिड का आपका वॉल्यूम आ गया, बस यही पूछा है। तो ये थे आपके फर्स्ट 3 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 18.5। नेक्स्ट देखो सम नंबर 4। A circular hall has a hemispherical roof. सर्कुलर हॉल, अब हॉल है तो ऑब्वियसली सर्कुलर हॉल है तो सिर्फ सर्कल तो नहीं हो सकता ना, उसका ग्राउंड सर्कल है, उसकी रूफ भी सर्कल है, ठीक है, हॉल तो ऐसा ही होगा, ग्राउंड भी सर्कल और रूफ भी सर्कल, तो वो तो बन जाएगा एक सिलेंडर की शेप में, ठीक है, ऐसा एक हॉल है, सर्कुलर हॉल है तो इसका मतलब वो सिलेंडर की शेप में है, उसकी रूफ भी होगी, सॉरी उसकी रूफ भी होगी और उसकी ग्राउंड भी होगी, तो ऐसा एक हॉल है, हैज अ हेमिस्फेरिकल रूफ, और जो छत है ना उसकी वो ऐसे माउंटेड सी बनी है इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर, राइट। ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू इनर डायमीटर, जो हाइट है ना हॉल की, यहाँ से फ्लोर से स्टार्ट हो जाओ और ऊपर तक ये पूरी क्या है, डायमीटर है, मतलब ये रेडियस आ गया, सपोज करो आर, ये रेडियस आ गया, और ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू इनर डायमीटर, मतलब ये पूरी हाइट जो है ना वो 2r है, पूरी हाइट 2r है। अब ये तो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का ये सारे रेडियस ही होते हैं, सेंटर से लेके कहीं भी लाइन लगा दो ये सारे रेडियस ही होते हैं, तो ये r हो गया, तो फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बची, वो भी r ही बची, क्योंकि ये पूरी जो हाइट है वो डायमीटर है, 2r है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट डायमीटर गिवन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू इनर डायमीटर, तो अगर इतना रेडियस है तो बाकी भी तो रेडियस ही बचेगा, ये हेमिस्फेयर है ना, ये देखो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का ये सेंटर होगा, कहीं भी मैं पॉइंट लगा दूँ तो ये सारे रेडियस ही तो होते हैं, ये सारे रेडियस ही तो होते हैं, तो ये भी तो रेडियस ही हुआ, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस ही हुआ, अगर ये रेडियस है तो फिर बाकी भी तो रेडियस ही बचेगा, क्योंकि ये पूरी हाइट जो है वो डायमीटर है, 2r है, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट भी r आ गई, रेडियस भी r आ गया, और क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर पूछा है, फ्लोर क्या है, फ्लोर तो सर्कल है, एरिया ऑफ फ्लोर तो सर्कल है एक, ठीक है, एरिया फ्लोर क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर होगा, क्योंकि सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वेयर होता है। गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ द हॉल इज 48510, कैपेसिटी ऑफ हॉल, कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम, ठीक है, पूरा वॉल्यूम का जो हॉल का वॉल्यूम है ना वो आपको गिवन है, तो हॉल का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यही तो हॉल का वॉल्यूम है, वो आपको गिवन है 48510, आपको नीचे हिंट भी दे रखा है, यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ हॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, राइट। ये आपको गिवन है 48510, 48510 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट कितनी है वो भी आर ही आई है अपनी, तो पाई आर स्क्वायर आर हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। एच क्यों आर ली, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि अगर ये आर है तो सिलेंडर की हाइट भी
आर ही बची, क्योंकि ये टोटल ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो 2r है। 2r इज इक्वल टू डायमीटर होता है। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, पाई आर क्यूब कॉमन आ सकता है, क्योंकि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर भी तो आर क्यूब ही होगा। 1 + 2/3 बचा। ये आ गया पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई, एलसीएम लोगे, ये नीचे 1 ही है, एलसीएम लोगे 3 + 2 5/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 48510। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप, रेडियस आ सकता है आपका, आर क्यूब क्या आ जाएगा 48510 मल्टीप्लाई 3/5, और जो पाई है, पाई की वैल्यू यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 22/7, तो लेफ्ट पे जाएगी तो ये बन जाएगा 7/22। ठीक है, इसके साथ टर्म्स जाएंगी तो ये दोनों हो जाएगी रेसिप्रोकल। ठीक है, इसे बेटा सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 9261, आर क्यूब आ जाएगा 9261। तो आर कैसे निकालते हैं, 9261 का क्यूब रूट। 9261 के फैक्टर्स बनाओगे, यू विल गेट 21 × 21 × 21, इसका क्यूब रूट, तो एक 21 आ जाएगा बाहर। रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर्स में यूनिट्स है। रेडियस आ गया 21 मीटर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ फ्लोर, तो रेडियस आ गया 21, एरिया ऑफ फ्लोर निकाल दो, पाई आर स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3s are 21, इनको कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फ्लोर। ये था फोर्थ। नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ इज a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. अच्छा, एक टॉय है, ये हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन माउंट कर रही है। ठीक है, इस शेप का टॉय है। हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस तो फिर दोनों का 3.5 होगा। ठीक है, कोन का भी वही रेडियस है, हेमिस्फेयर का भी वही रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी हाइट है वो गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को सरफेस एरिया को प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ जाएगा। अब हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो होता है पाई आर एल, अपने पास एल नहीं है। अब देखो 3.5 रेडियस है ना इसका, तो मैंने अभी बोला था कि हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है कहीं भी लाई करे ये पॉइंट 3.5 ही होगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है 3.5 ही होगा, ये भी तो रेडियस ही है हेमिस्फेयर का। अगर इतना पोर्शन 3.5 है, टोटल हाइट है 15.5, तो फिर हाइट ऑफ द कोन क्या बची, हाइट ऑफ द कोन क्या बची 15.5 माइनस 3.5, ये हाइट आ गई 12, यहां से लेके यहां तक 12 आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको कोन अलग से बना के दिखाती हूँ। ये रेडियस है 3.5, ये हाइट आ गई है 12। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू आ सकती है ना अपनी। सपोज करो ये एल है स्लांट हाइट, तो एल क्या आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। ये आ गया 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होगा बेटा 12.25। दोनों को ऐड करोगे 156.25। हमें एल चाहिए तो इसका कर दो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे
तो आ जाएगा 12.5। इसका मतलब जो स्लांट हाइट है वो आ गई 12.5, ये वाली जो स्लांट हाइट है 12.5 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा, हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आ जाएगा ये? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ऊपर कोन है, नीचे हेमिस्फेयर है। सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे हम, कोन का तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस 2 आर बचा, वैल्यूज लगा दो, 22/7, आर इज 3.5 मल्टीप्लाई एल प्लस 2 आर, एल आ चुका है अपना 12.5 प्लस 2 आर, 3.5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 7। ठीक है, तो ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई, डेसिमल रिमूव करके 10 लगा देते हैं नीचे, और 19.5 उसका भी डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लगा दो, 7 5 जार 35। अब करो मल्टीप्लाई, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 21450, नीचे आ रहा है 100, 10 × 10 100, डेसिमल लगाओगे 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, ये था आपका फिफ्थ सम। फॉर्मूलाज आने चाहिए, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है, जो जैसे पहले सम्स की हैं, बस इनमें से जो है दो दो फिगर्स कंबाइन कर दिए बस। सिक्स्थ इज vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। अच्छा, ये है हॉलो हेमिस्फेयर है, कोई बर्तन है हॉलो हेमिस्फेयर की शेप में, और उसके ऊपर बना हुआ है सिलेंडर। दोनों हॉलो है, हॉलो होंगे तो कोई चीज़ इसमें डाल सकते हैं ना, बर्तन है ना, वेसल है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हुआ? 7। तो सिलेंडर का रेडियस भी 7 ही हुआ, सेम ही होगा। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यहाँ से शुरू हो जाओ और नीचे तक 13 है, टोटल हाइट है 13। अब हेमिस्फेयर आ गया, अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 ही होगा, ये भी तो रेडियस ही है। ठीक है, सेंटर से लेके किसी भी आउटर पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर दो, सारे रेडियस ही तो होते हैं। तो ये 7 तो ये भी 7, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची फिर? टोटल हाइट थी 13। ठीक है, हेमिस्फेयर की हाइट हो गई 7, तो बाकी कितनी बची सिलेंडर की? बची यहाँ से यहाँ तक 6 बची। ठीक है, सिलेंडर की हाइट कितनी बची? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर का एरिया, हॉलो है ना दोनों चीजें। तो अगर हमने इस वेसल को अंदर से पेंट करना हो सपोज करो, तो उसके लिए कितना सरफेस एरिया होगा? तो इनर सरफेस एरिया जितना पेंट करना है हमें, वो क्या हो जाएगा? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा ये? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या कॉमन आ रहा? 2 पाई आर, बच क्या रहा? एच प्लस आर। तो वैल्यूज पुट कर दो, 2 पाई आर इज 7, एच
सिलेंडर की हाइट निकाली थी 6, 6 + 7, रेडियस 7 है ना, 6 + 7 आ जाएगा 13, 7 से 7 कर दो कैंसल आउट, 22 × 2 44, 44 को 13 से करोगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। सेवंथ, टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलो पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं। with the hemisphere on one end and the cone on the other end। एक एंड पे हेमिस्फेयर है और दूसरे एंड पे कोन की शेप है, ठीक है, ऐसा खिलौना है। द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की बात की है, हाइट है 13, रेडियस है 5। ये रेडियस 5 है तो फिर ये भी 5 ही होगा, रेडियस तो दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर का बेस ही है ना जो हेमिस्फेयर का बेस बना हुआ है। The radii of the hemispherical and the conical part are the same as the cylindrical part। वो तो नजर आ ही रहा है, ये भी 5, ये भी 5। Calculate the surface area of the toy if the height of the conical part is 12 सेंटीमीटर। ये हाइट दी है आपको 12, यहाँ से यहाँ तक। तो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय तीनों एरियाज प्लस करोगे आप, कोन का, सिलेंडर का, हेमिस्फेयर का, तो आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, तो अपने पास एल नहीं है, ये एल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, इस पे, क्योंकि ये राइट एंगल होता है ना। एल स्क्वायर आ गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, 144 प्लस 25 दैट इज 169। एल आ जाएगा √169, 13 सेंटीमीटर। तो ये स्लांट हाइट आ गई 13। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पाई आर एल प्लस, यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाओ, कोन का पाई आर एल, सिलेंडर का 2πRh, हेमिस्फेयर का 2πr²। ये सारे फॉर्मूलाज लिख दिए। क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर तो कॉमन आ ही रहा है, एल बचा, यहाँ पे 2h, यहाँ पे 2r, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 5, सबका कॉमन है। अंदर आया एल 13 प्लस 2h, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट 13 थी ना, 13 × 2 दैट इज 26, 2r, रेडियस तो सेम है 5, 5 2s are 10। ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 प्लस 26 प्लस 10, it will be 49, 7 7s are 49, 22 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 770। यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो स्क्वायर लगाएंगे। ये हो गया आपका 7th। नेक्स्ट करो 8।
एट्थ की स्टेटमेंट देखो आगे। अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फेयर टचिंग इट्स साइड। अच्छा, ये क्यूब, क्यूब आपको पता है एक बॉक्स होता है, तो मैं बॉक्स का आपको सिर्फ फ्रंट साइड दिखा रही हूँ। सपोज करो ये बॉक्स है, 4 सेंटीमीटर साइड है, तो सारी साइड्स 4 ही होंगी। ठीक है तो ये बॉक्स, बॉक्स के अंदर एक स्फेयर है, और स्फेयर की टचिंग इट साइड, जो स्फेयर है ना वो पूरा इसके अंदर अ, ऐसे बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है कि उसकी सारी जो साइड्स है ना वो उस क्यूब को टच कर रही है ऐसे। ठीक है, ये बॉक्स है, क्यूब, और क्यूब के अंदर स्फेयर एक बॉल रखी है, बॉल पूरी की पूरी मतलब एकदम से फंसी हुई है उसके अंदर, कि उसकी जो सारी साइड्स हैं उसको टच कर रही है वो बॉल। तो ये साइड साइड ऑफ द क्यूब 4 है। अगर साइड ऑफ द क्यूब 4 है तो डायमीटर ऑफ द स्फेयर भी तो 4 ही हुआ, क्योंकि ये पूरी साइड्स टच कर रहा है ना। तो डायमीटर ऑफ स्फेयर 4 होगा, तो रेडियस कितना हो गया, 2। ठीक है, अगर डायमीटर 4 होगा तो रेडियस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर स्फेयर का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। ये वाला वॉल्यूम निकालना है आपने, जो गैप्स बचे हैं ना चारों साइड्स पे, इनका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर माइनस कर दो, तो बाकी गैप्स का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक साइड दी है, दैट इज साइड क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। साइड इज 4, तो ये बन गया 4 × 4 × 4 दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर गिवन है ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो उसके अंदर बॉल है, 4/3 पाई r क्यूब। यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, 4/3 पाई, रेडियस कितना आया स्फेयर का, 2, क्योंकि ये पूरा डायमीटर 4 है तो रेडियस आ गया 2। 2 क्यूब इज 8, 2 का क्यूब क्या हुआ, 8। इसे आप सॉल्व करो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा 704/21, दैट इज 33.52 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ गैप क्या बचा, जो गैप्स आए हैं अंदर चारों साइड्स पे, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर पूरा लिख लेना आप। ठीक है, ये आ जाएगा 64 - 33.52, इट विल बी 30.48 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो गैप बचे हैं ना उनका वॉल्यूम आएगा 30.48 सेंटीमीटर क्यूब। 6, 7, 8 हो गया, 10 तक कर लेते हैं आज, बाकी के 9 नेक्स्ट वीडियो में करके मेंसुरेशन करेंगे कंप्लीट। See the ninth sum. Find the maximum volume of a cone that can be carved out of a solid hemisphere of radius r. अच्छा, आपको बोला है एक हेमिस्फेयर है सॉलिड, सॉलिड हेमिस्फेयर है। ठीक है, सपोज करो जे लकड़ी का पीस है एक हेमिस्फेयर शेप में, इसमें से आपको कोन निकालनी है एक। ठीक है, ये लकड़ी का हिस्सा है पूरा हेमिस्फेयर, इसको छील छील के कोन की शेप में अंदर एक कैविटी बनानी है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आपको गिवन है आर। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है, यहाँ से लेके कहीं भी लाइन लगा दो सारे रेडियस ही तो होंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो सकता है जो इसमें से निकल सकता है, इस हिस्से में से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन
क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस तो सेम है, ठीक है, वो तो आर ही रहेगा। अब मैक्सिमम हाइट कोन की कितनी लंबी कोन निकाल सकते हो आप? जितना हेमिस्फेयर लंबा है, जितना ये डीप है, उतनी लंबी कोन निकाल सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते, यहाँ तक तो कोन नहीं लेके आ सकते। मैक्सिमम इसी हाइट तक कोन निकाल सकते हो ना। तो हाइट मैक्सिमम कितनी होगी कोन की? आर ही होगी। अगर ये रेडियस है तो सेंटर पॉइंट से कहीं भी पॉइंट लगा दो, ये सारे रेडियस ही होंगे। तो मैक्सिमम हाइट भी कोन की क्या हो सकती है? आर। ठीक है, आर से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। तो हाइट को भी लिख दो आर। यहाँ पे लिख दो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये क्या आ गया फिर? 1/3 पाए आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स दिए नहीं है हमें, आर ही लिखा है, तो आप यूनिट्स से रहने दो। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिट्स क्यूब लिख दो ऐसे, क्योंकि यूनिट्स तो कोई भी नहीं गिवन, तो हम ऐसे यूनिट्स क्यूब लिख देते हैं। तो इस मैक्सिमम वॉल्यूम की कौन आप हेमिस्फेयर से निकाल सकते हो, इससे बड़ी नहीं निकाल सकते। 10th देखो आगे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर है, हाइट इज 8, यहाँ से इस सेंटर तक की जो हाइट है वो 8 है। सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल पार्ट। सर, अच्छा अच्छा, मैं नीचे वाला पढ़ी जा रही हूँ। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? 6। ये भी 6, तो ये भी 6 ही होगा। कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट। तो एक कोन की शेप में कैविटी बना दी है 6 सेंटीमीटर हाइट की। तो 6 सेंटीमीटर हाइट तो सिलेंडर की है, इसका मतलब पूरा नीचे तक जाके कोन की कैविटी बना दी है ऐसे, तभी तो 8 सेंटीमीटर हाइट की बनेगी। इस सिलेंडर को छील छील के पूरी कोन की कैविटी बना दी है बेस तक, खाली कर दिया सिलेंडर को कोन की शेप में अंदर से। 6 सेंटीमीटर हॉलोड आउट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बाकी जो सिलेंडर का बाकी जो बचा हिस्सा, उसका वॉल्यूम क्या है? तो जो रिमेनिंग सॉलिड होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन तो निकल गई बाहर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, क्योंकि ये सिलेंडर सॉलिड था, सिलेंडर सॉलिड था, तो ऊपर से तो इसे छीला, पूरा निकाल दिया, ये वाला बेस तो उड़ गया, ये तो बाहर आ गया, लेकिन नीचे वाला बेस तो सॉलिड था ना, वो तो नहीं निकला। ये वाला बेस तो सॉलिड है, तो अगर सरफेस एरिया निकालेंगे रिमेनिंग सॉलिड का, तो ये बेस का एरिया भी तो प्लस होगा। समझ आ रही है ना आपको? क्योंकि ये वुडन सिलेंडर था, वुडन सिलेंडर को ऊपर से छीलना शुरू किया, तो ये वाला बेस तो निकल जाएगा, ये बेस तो लकड़ी में निकल जाएगा जब कैविटी बनाएंगे कोन की शेप में। ये बेस तो निकल गया, लेकिन नीचे वाला बेस तो रहेगा ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वो एरिया जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, वो एरिया जिसे हम पॉलिश कर सकते हैं, तो नीचे वाला बेस तो रहेगा ना, उसे भी तो पॉलिश करेंगे। तो फाइंड द वॉल्यूम द रिमेनिंग सॉलिड। पहले तो वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम तो आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। आगे जो दिया है ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी प्लस होगा, क्योंकि ये रिमेनिंग है नीचे बेस वाला। तो पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, जो निकल चुकी है।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ रहा है, बचा 1 - 1/3। इसे सॉल्व करो, पाई आर स्क्वायर एच, एलसीएम लो, नीचे 3 ऊपर 3 - 1 2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। पाई आर इज 6, आर स्क्वायर एच सिलेंडर की हाइट कितनी थी 8 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो इसे सॉल्व करोगे आप, ऊपर वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे, 12672 आ रहा है, नीचे 7 3 = 21। डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 603.42, 603.42 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपके पीछे जो आंसर है वो मिक्स्ड फॉर्म में निकाला है, आप मिक्स्ड फॉर्म में भी निकाल सकते हो, डेसिमल्स में निकाल सकते हो, कि गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम द रिमेनिंग सॉलिड। आगे लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये क्या आएगा, बाकी जो सॉलिड बचा उसका एरिया। मतलब कि जो बाकी हिस्सा बचा है उसे पॉलिश करना है, एक हिसाब से क्या करना है, उसे पॉलिश करना है। तो किस किस एरिया से हम पॉलिश कर सकते हैं। सिलेंडर के अंदर कैविटी बन गई है कोन की शेप में, तो अंदर से उसे पॉलिश तो करेंगे ना। जो कोन की शेप में कैविटी बनी है सिलेंडर की, अंदर से उसे पॉलिश तो करेंगे। तो वो वाला सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, ये कोन का हो गया। ठीक है, एल नहीं है अपने पास, एल निकाल लेंगे। उसके बाद सिलेंडर को बाहर से पॉलिश करेंगे। सिलेंडर है एक, तो बाहर से जो सर्कुलर वाला हिस्सा है उसे पॉलिश करेंगे। वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। और ये बेस तो निकल गया, नीचे वाला बेस है अभी, तो उसको भी पॉलिश करेंगे। नीचे सर्कुलर बेस है, तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो। अब देखो, पाई आर एल, हमें एल चाहिए, तो पाइथागोरस लगाओ इस ट्रायंगल पे। ये 6 है, ये 8 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एल है ना। तो यहाँ से यहाँ निकाल देती हूँ मैं, एल स्क्वायर आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 84, 100 आ गया। एल स्क्वायर 100 है, तो एल कितना हुआ, 10। स्लांट हाइट आ गई 10, इस कोन की स्लांट हाइट आ गई 10। तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। क्या बचा, एल प्लस 2H प्लस आर, यही बचा ना। वैल्यूज पुट कर दो, 22/7, आर इज 6, एल क्या आ गया 10, 2H, एच कितना था 8, 2 8 = 16, आर इज अगेन 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 32। तो टोटल सरफेस एरिया जो बचा बाकी का सॉलिड, वो भी आपका यही आ जाएगा, 603.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका 10 सम। अब 10 सम्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय।